द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके और लाज बचाई जाए। और बुलाया कृष्ण आए। गुरुजी, द्रौपदी यज्ञ सैनी थी और वो अपनी सेल्फ डिफेंस से दुर्योधन के क्यों नहीं जला दिया? अब ये अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि वो अपनी शक्ति को उसके ऊपर उपयोग करता तो उसकी शक्ति पूरे जीवन का तपस्या समाप्त हो जाता। ऐसा नहीं है। शक्ति की मर्यादा होता है, शक्ति की मर्यादा होता है, शक्ति का एक अस्तित्व होता है। शक्ति लगाना बिल्कुल चाहिए, शक्ति लगता है और लगाया जाता है, शक्ति समाप्त नहीं होता है। शक्ति नहीं लगाई वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, क्यों नहीं लगाया, क्या कारण है, लेकिन शक्ति समाप्त नहीं होता है, मेरा मानना है।